हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। और आज आपके लिए एक छोटी सी वीडियो बनाकर लाई हूँ। तो पिछले वीडियो में मेरी एक फ्रेंड ने बोला था कि आप कैलेमिटीज़ पर एक डिटेल वीडियो बनाइए। तो चलिए फिर मेरे साथ मेरे गार्डन में और आपको दिखाती हूँ कि आज सुबह सुबह कौन कौन से फूल खिले हैं और फिर डिटेल बात करेंगे कैलेमिटीज़ पर। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको दिखा रही हूँ, ये नाइट ब्लूमिंग वाटर लिली है और ये रात को खिली थी। तो कितने प्यारे इसके फूल लग रहे हैं। पहले आप सबसे पहले इन्हीं को देखिए, कितने खूबसूरत फूल हैं। तो दोस्तों, ये शाम को 7-8 बजे मेरे गार्डन में खिल जाते हैं और फिर ये पूरी रात खिलते हैं और अगले दिन ये 9-10 बजे तक जैसे जैसे धूप इन पर पड़ती है फिर ये बंद हो जाते हैं। तो जब तक थोड़ा ठंडी ठंडी शेड रहती है या कह लो ज़्यादा तेज़ धूप नहीं आती, तब ये खिले रहते हैं और जब थोड़ा तेज़ धूप आती है तो ये बंद हो जाते हैं। तो ज़्यादातर जो वाटर लिलीज़ होते हैं वो धूप के आने पर खिलती हैं, लेकिन ये नाइट ब्लूमर हैं तो ये रात को खिलती हैं और सुबह जब तेज़ रोशनी या तेज़ सनलाइट इन पर पड़ती है तो ये बंद हो जाती हैं। लगभग 9-9:30 बजे के करीब ये धीरे धीरे बंद होना शुरू करती हैं और 10-10:30 बजे तक ये पूरी तरह से बंद हो जाती हैं। और फिर शाम को फिर ये 8 बजे के बाद जैसे ही अंधेरा होता है ये फिर धीरे धीरे खिलती हैं और 9-10 बजे तक पूरी तरह से खिल जाती हैं। तो आप इसी तरह से ये मान सकते हैं कि 12 घंटे के करीब ये फूल हमारे रात को गार्डन में खिले रहते हैं। तो बहुत खूबसूरत फूल होते हैं दोस्तों। और जैसे एक दिन खिल जाएंगे तो फिर ये जब बंद हो जाते हैं अगली सुबह को, फिर ये रात को फिर दोबारा से खिलते हैं। तो इसी तरह से 2-3 दिन ये लगातार खिलते रहते हैं। और साथ में आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए कितनी छोटी सी जो पॉट है उसमें ये चमेली का पौधा है और ये भी कितनी सारी ब्लूमिंग कर रहा है। तो दोस्तों, ये 1-2 बार खिल के ख़त्म हो चुकी है और दोबारा से अगर आप इसकी अच्छे से ऊपर से प्रूनिंग कर देते हैं या डेड फ्लावर्स हटा देते हैं तो ये फिर दोबारा से खिलने लग जाते हैं। बहुत खूबसूरत फूल होते हैं ये भी। और आप चाहें तो मॉनसून में इनको अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं और इनको लगाकर अपने जो मॉनसून गार्डन है उसकी बहार ले सकते हैं। तो वाटर लिलीज़ इस टाइम पे दोस्तों बहुत अच्छी से हमारे गार्डन में खिल रही हैं। और अभी जुलाई और अगस्त का जो महीना है ये इनका वाटर लिलीज़ का पीक टाइम होता है। उसके बाद ये सितंबर अक्टूबर तक भी खिलती हैं। और जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ती हैं, पाला पड़ता है, तो वाटर लिलीज़ के जो पत्ते हैं वो थोड़ा सा डोरमेंसी की तरफ चले जाते हैं, सूख जाते हैं और फिर नेक्स्ट ईयर वो मार्च अप्रैल से दोबारा से खिलने के लिए शुरुआत, उसकी रीब्लूमिंग के लिए वो तैयार होते हैं और उसमें नई नई लीव्स आती हैं। तो अब मैं आपको लेकर आई हूँ ये गार्डन की इस तरफ और यहाँ पर ये कैलेमिटीज़ की बेल है दोस्तों। तो कैलेमिटीज़ आपने अक्सर इंडिया में तो वाइट कलर की ही देखी है और फ़ॉरेन में इसमें बहुत सारे कलर्स मैंने देखे हैं, लेकिन मैंने वो सब वीडियोस में ही देखे हैं, मतलब मैंने किसी नर्सरी में नहीं देखे। तो जो हमारे यहाँ कैलेमिटीज़ जिसको बोलते हैं ये रंजाई, तो वो यही बेल होती है और इसमें वाइट कलर के छोटे छोटे स्टार शेप के फ्लावर्स खिलते हैं। तो आप इनके फूलों के साइज़ पर मत जाइए, इसमें जो खुशबू है वो बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि किसी जूही के फूल में होती है उसी तरह से कैलेमिटीज़ में भी बहुत प्यारी खुशबू आती है। और दोस्तों, सबसे अच्छी बात ये है इसकी कि जितनी छोटे फूल हैं उतने ज़्यादा ये खिलते हैं। अगर आपको अपने गार्डन में आप बालकनी गार्डन करते हैं या टेरेस गार्डन करते हैं तब भी आप इसको आप पॉट में भी लगा सकते हैं और जितने छोटे इसके फूल हैं उतने ज़्यादा खिलते हैं। यानी अगर आपको हज़ारों, सैकड़ों, लाखों की संख्या में फूल चाहिए तो आप कैलेमिटीज़ आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस है। तो दोस्तों, इसके बारे में जैसे आपको बताती हूँ, लगभग 3-4 साल पहले मैंने इसको लगाया था और जो ये आप मेरी बाउंड्री वॉल की ग्रिल देख रहे हैं इसको इसने कवर कर दिया है। तो जब सर्दियाँ आती हैं तो ये बेल बहुत मरी सी हो जाती है, इसके पत्ते जो हैं पीले पड़कर झड़ जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे गर्मियाँ आने शुरू हो जाती हैं, मार्च अप्रैल का मौसम आता है, तो ये फिर दोबारा से जैसे ज़िंदा हो जाती है और फिर इसकी जो बेल है वो फैलने लग जाती है। तो यहाँ पर ज़मीन में मैं आपको पहले इसको दिखाती हूँ कि यहाँ पर मैंने इसको ग्रो किया है और नीचे से तो आपको ये ऐसे ही लग रही है कि बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, लेकिन जैसे ये ऊपर चढ़ जाती है या इसको कोई जगह मिल जाती है चढ़ने के लिए, कोई ट्रेलिस वगैरह, या फिर आपने इसको कैसे बाउंड्री पे या कहीं इस तरह से आप इसको चढ़ा सकते हैं। तो देखिए कितनी मस्त ये खिल रखी है। तो इसने पूरी ही जो मेरी ग्रिल है उसको कवर कर दिया है और फूल कितने खिल रखे हैं। तो दोस्तों, मैं तो अपने जो ये कैमरा है आप
आपको इतनी ऊंचाई तक नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि मैं ज़मीन पर खड़ी हूँ, लॉन में खड़ी हूँ अपने। और यहाँ पर जो ग्रिल है, ये देखिए मैं ज़ूम करके आपको दिखा रही हूँ कि कितने ज़्यादा कलियाँ खिली हैं और कलियों से ज़्यादा फूल खिले हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये एक बार जब फूल खिल जाता है तो लगभग जल्दी से मुरझाता नहीं है, और रोज़ ही ये जो फूल हैं खिलते हैं। और उतनी ही कलियाँ इसमें बनी हुई हैं, जितने ज़्यादा फूल हैं उतनी ज़्यादा इसमें कलियाँ हैं। तो इस तरह से देखिए आप पूरी बाउंड्री वॉल इन्होंने कवर कर दी है। दोस्तों आपको इसको सर्दियों में अगर आप इसकी अच्छी प्रूनिंग कर देते हैं, और वैसे भी हमारे गार्डन में सर्दियों में धूप चाहिए होती है, तो उस टाइम पे आप इसकी अच्छे से प्रूनिंग कर दीजिए। जितनी ज़्यादा इसकी प्रूनिंग होगी उतनी ज़्यादा ये बेल जो है फिर दोबारा से जब अपने उस पे आएगी तो बहुत ज़्यादा बढ़ती है और फिर खिलती है। तो इसकी जो आपको सर्दियों में प्रूनिंग करनी है, और फरवरी में आते आते इसमें एक बार अच्छे से खाद दे दीजिए, जिससे कि आपके लिए ये गर्मियों भर फूल दे। तो इसके जो फ्लावर्स होते हैं छोटे छोटे होते हैं, लेकिन बहुत खुशबूदार, बहुत ही गार्डन जो है फूलों से महक रखा है मेरा। और देख ही रहे होंगे आपकी जो ग्रिल है उस पर ये पूरी तरह से इसने अपने आप को कवर कर दिया है। तो बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही खूबसूरत फूल है। छोटा फूल है लेकिन बहुत ही ज़्यादा खुशबू है इसमें। जैसे कहते हैं छोटे पैकेट में बड़ा धमाका, तो बिल्कुल वही बात है दोस्तों इसके साथ। और इसको मैं अक्सर शॉर्ट्स में भी अपने डालती रहती हूँ। जैसे जो फ्लावर्स हमारे गार्डन में खिलते हैं, तो मुझे इसकी जो डिटेल वीडियो है बनाने के लिए बोला गया था, तो मैंने आज आपके लिए इसकी एक डिटेल वीडियो बना दी है। और दोस्तों इसको जहाँ तक है खाद देने का, तो आप कंपोस्ट दे सकते हैं, गोबर की सड़ी हुई खाद दे सकते हैं, और समय समय पर इसकी गुड़ाई कर सकते हैं, और फिर उसका जो रिज़ल्ट है आपको इस तरह से मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप कहीं बालकनी गार्डन करते हैं, या आपके पास छोटा सा बरांडा या फिर टेरेस है, तो आप बिल्कुल निराश मत होइए। आप इसको पॉट में भी लगा सकते हैं, और आप इसको 10 इंच से लेके 20 इंच तक के गमले में लगा सकते हैं, जिस हिसाब से आपके यहाँ जगह हो। आप इसमें ट्रेलिस बनाकर साइड्स में इसमें एक कुछ भी जो डंडियाँ होती हैं उससे आप ट्रेलिस बना सकते हैं, और उस पर इसको चढ़ा सकते हैं, या किसी गमले को बिल्कुल साइड में कहीं दीवार पर चढ़ा सकते हैं। तो उसमें बहुत सारे इसमें फूल खिलते हैं। तो इसकी जो बेल है दोस्तों आजकल नर्सरी में आ रखी है, और अगर आपको इसको लगाना है तो आप इसको लाकर लगा सकते हैं। तो 100 से लेके 150 रुपये तक ये आपको आराम से मिल जाएगी, और आजकल तो खिली भी मिल जाएगी। तो छोटे पॉट में या थैली में आपको मिलेगी, और आजकल बरसातों का मौसम है, तो आप जल्दी से इसका फ़ायदा उठाइए और इसको लाइए, और अपने किसी गमले में या फिर ज़मीन पे जहाँ आपके पास स्पेस हो उसमें आप इसको लाकर लगा सकते हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।